सारा और अनीस दो बहन भाई थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारा अनीस का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि अनीस पैदाइशी तौर पर माजूर था। आपा जल्दी करो, जल्दी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, जल्दी चलिए, जल्दी आपा। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से, चोट लग जाएगी तुम्हें। अनीस सारा को लेकर एक जगह पर आता है जहां खिड़की के पार एक खूबसूरत मंजर दिख रहा था। साथ ही एक ढांचा खड़ा था जिसको पहले अनीस ने कभी नहीं देखा था। इस ढांचे को गलती से अनीस ने हाथ लगा लिया। अनीस, क्या कर रहे हो? ध्यान से खेलो। अच्छा आपा, मैं यहाँ खेलकर बोर हो गया हूँ। बस थोड़ी ही देर में खेलकर वापस आता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, यहाँ ये आग बुझेगी और साथ ही मैं वापस आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है अनीस, लेकिन ध्यान से जाना। ये ओहो, मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ? गीला हो जाऊँगा तो आपा फिर से डांटेंगी। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? हाँ, ये रोशनी कैसी? ये तो एक घर है। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? क्या पता मेरे और आपा के लिए ये एक बेहतरीन घर साबित हो। चला ही जाता हूँ। देखना सना, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना, मैं ही जीतूंगी ये कंपटीशन, तुम नहीं। समझे भाई? तुम तुम कौन हो? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। मैं अनीस हूँ। मैं भटकता हुआ यहाँ आ गया हूँ। मेरी आपा पता नहीं किस हाल में होंगी। प्लीज, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मदद? और वो भी तुम्हारे साथ मिलकर जैन? कभी नहीं। मैं जा रही हूँ भाई यहाँ से।
जाओ जाओ, किसने रोका है तुम्हें? मैं कौन सा चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। हाँ, वो कौन है? एक और नया इंसान। अनीस मेरे भाई, कहाँ हो तुम? कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें अब? हेल्प 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 हेल्प। शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ओह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। वेलकम। कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। मैं वो अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। वो एक जादुई दरवाजे से कहीं खो गया है। हम दोनों अपने स्कूल में खड़े थे कि हमारा गलती से हाथ एक स्केलेटन को लग गया। जैसे ही हमने उसको हाथ लगाया, हम एक जंगल में चले गए और काफ़ी दिन वहाँ पर भटकते रहे। फिर एक दिन अचानक मेरा भाई घूमते घूमते कहीं दूर चला गया। सामने एक झोंपड़ी थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो वहाँ से गायब हो गया। जब मैं उसको तलाशने के लिए उस झोंपड़ी के अंदर गई तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला, जिसके बाद मैं भी यहाँ पर आ गई। शायद वो कोई जादुई दरवाज़ा था और उसके बाद मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। इतनी देर में शोर सुनकर जैन और अनीस भी वहां आ पहुंचे। अनीस और सारा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। वहीं जैन और सना खुद को बहुत कमतर महसूस करने लगे। उन्होंने सोचा, ये दोनों बहन भाई एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी परवाह करते हैं और कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। और एक हम हैं जो हर रोज एक दूसरे से मुकाबला करके नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैन और सारा ने एक दूसरे से माफी मांगी और आइंदा एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आने और ख्याल रखने का वादा किया। साथ ही जैन और सना ने मिलकर जादू से अनीस और सारा को वापस वहीं भेज दिया जहां से ये किस्सा शुरू हुआ था। जादुई दरवाजे से भटकते अनीस और सारा ने अपनी मोहब्बत और एहसास से दो बहन भाइयों के दिल नरम किए और वापस अपनी दुनिया में आ गए।